नमस्कार नवीन जी। तो इससे पहले के एपिसोड में हमने जाना था कि 20 साल के बच्चे को अपनी लाइफ बर्बाद करने से लाइफ बर्बाद, पैसे बर्बाद, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड और जो भी रेस्टोरेंट पब इन सब चीज़ों में जाकर के जो वेस्ट कर दें कॉलेज स्टूडेंट, हॉस्टल स्टूडेंट, वो ये ना करें, बल्कि वो उन पैसे को बचाएं, 500 रुपये भी, और सेव करें। या रेस्टोरेंट भी जाना है तो पहले सेविंग्स करें फिर जाएं। ठीक है। आज हम जानेंगे कि 20 से 25 साल वाले बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनकी अब पहली पहली जॉब लग गई है और उनकी सैलरी होती है 20 से 30 हज़ार ही उनकी सैलरी भी होती है उनकी उम्र के हिसाब से। ठीक है। किसी की सैलरी 25,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, लेकिन अब किसी को तो करोड़ों का भी पैकेज लग जाता है, लेकिन एक जनरल एवरेज स्टूडेंट को 20 से 30 तक की सैलरी होती है। तो वो उनकी जो पहली जॉब लगी है, तो अब हमें क्या करना हो, अगर हमारी पहली जॉब लगेगी तो हम स्टार्टिंग से अगर वो हैबिट्स को बना के चलेंगे तो हम ज़िंदगी में लाखों भी कमाएंगे, तो वो हैबिट्स बनी रहेगी, और फिर अगर उड़ा देंगे तो फिर नहीं रहेगी। तो अब आप मेरे को बताइए कि क्या हैबिट्स तो उन लोगों को अभी से डेवलप करनी चाहिए। कि सबसे पहली बात यानी कि इस एज ब्रैकेट के जो बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई अभी कुछ ही साल पहले संपन्न हुई होती है, और उनके पूरे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या फैमिली बैकग्राउंड में ज़्यादातर जगह पर क्या होता है कि फाइनेंस के बारे में कोई नॉलेज होता नहीं, उसकी पढ़ाई भी कहीं पर नहीं होती है। और हम लोग इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी में रहते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों के परिवार में ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन कभी भी अपने डाइनिंग टेबल पर या बैठ करके कभी फाइनेंस के बारे में चर्चा नहीं होती है। यदि आप मारवाड़ी फैमिली से नहीं आते तो मारवाड़ी फैमिली में तो अक्सर ऐसा होता है। और हम लोगों के यहाँ पर एक चीज़ ये रहता है कि हमेशा बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, ये मत खरीदो, मीन्स हमेशा अभाव की स्थिति दिखाया जाता है। तो मैं इस एज के बच्चों को मेरी ओर से ही सजेशन होगा कि जब आप कमाना शुरू करते हैं तो जब पहली कमाई हो, आप ध्यान रखें कि कमाई के साथ साथ में पहली बचत भी करें। सबसे पहले आपको बचत का एक आदत डालना होगा। सबसे पहले आपको सेविंग करनी होगी। सेविंग करके कुछ पैसे जब जमा हो जाए, इसके बाद आप वहाँ से इन्वेस्टिंग करना शुरू करिए। आप किसी भी रूट में डायरेक्ट इक्विटी में तो आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको इक्विटी मार्केट में जरूर प्रवेश करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी निवेश करने की एक आदत आप शुरुआत करें। अच्छा, तो वो शुरुआत जो 25 से 30 हज़ार उसकी सैलरी है, वो अभी एसआईपी शुरू करना चाहता है, तो उसे कितने अमाउंट का शुरू करना चाहिए कि उसके लिए भी फ्लेक्सिबल रहे? और ये सब कुछ डिपेंड करता है सैली उनकी अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर पर। आप एक चीज़ बताओ, आप यदि 80,000 का आप मोबाइल खरीद सकते हो 25,000 की सैलरी में, आप 2 लाख की गाड़ी में घूम सकते हो 25,000 की सैलरी में, तो आप एसआईपी क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। आप जब खुद कमाते हैं, आपकी एस्पिरेशन है कि आप महंगे कपड़े पहनते हो, महंगे ड्रेस खरीदते हो, महंगी बाइक खरीदते हो, महंगी मोबाइल लेते हो, तो फिर एसआईपी छोटा क्यों करते हो? आप बड़ा सोचो, आप देखो आप कितना कर पाओ। और जब भी होता है ना एसआईपी के बारे में, मैं जो अक्सर बताता हूँ, आप जो है ना पूरा मुंह तक यहाँ तक डूब जाओ एसआईपी में। इतना देर डूबे हुए रहोगे ना तो क्या होगा कि आप ईएमआई के चक्र में कभी नहीं पड़ोगे। आपको डूबना तो पड़ेगा, या तो आप एसआईपी में डूबने वाले हो या तो ईएमआई में डूबने वाले हो। यदि आप एसआईपी में डूब जाओगे तो जिंदगी में कभी भी आपको ईएमआई लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेकिन एक एवरेज 25,000 उसकी सैलरी है, मान लीजिए उसके 10,000 उसके खुद के खर्च होंगे, बाकी के 15,000 उसके पास बच जाते हैं। अब वो इसमें या तो ट्रैवलिंग और ऐसे में उड़ा सकता है, या तो अब आपको पता ही है 25 से 30 20 से 25 साल वाले मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उसकी एसआईपी का अमाउंट कितना होना चाहिए, एग्जैक्ट फिगर बता दें। तो एग्जैक्ट फिगर मैं बताने में कैपेबल नहीं हूँ, यह कभी नहीं होगा, क्योंकि हर आदमी का नीड अलग अलग है और उनकी लायबिलिटीज भी अलग अलग है। बट एक स्टैंडर्ड होता है कि अपनी इनकम का 20% मोटा मोटी एसआईपी होना चाहिए। यदि आप कर पाते हैं 20% तो बहुत अच्छी बात है। यदि 20 नहीं कर पाते हैं तो 10% जरूर करिए। और जो भी एसआईपी करें, पहली एसआईपी को जिंदगी में कहीं बंद ना करें। जो पहली आप करेंगे ना उसको लास्ट तक, रिटायरमेंट तक चलाओ। वो एसआईपी का अमाउंट 5,000 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। सो दैट कि आपको जब आप 40 के हो जाओगे, 45 के हो जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि पहली जो मैंने एसआईपी किया वो आज कहाँ पहुँचा है, उससे कितना। तो वहाँ पर आपको रियलाइज होगा गलतियों का कि अरे यार मैंने तो 1,000 किया, मुझे करना था 5,000 का। 1,000 में यदि ये अमाउंट बन सकता तो 5,000 में इतना होता।
ये रियलाइजेशन आपको तब होगा। इसलिए आप जब भी SIP करें, एक SIP आप कभी बंद ना करें। इसके दूसरी SIP जब करें तो दूसरी SIP में अपने शॉर्ट टर्म नीड को देख लीजिए। शायद आपको बाइक खरीदना होगा, मोबाइल खरीदना होगा, कोई वैकेशन पर जाना है, पेरेंट्स को कहीं घुमाने के लिए जाना है, तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रख करके आप एक SIP शुरू कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर वो 20 से 25 साल का एज है उसका और अभी से वो सेविंग्स स्टार्ट करता है, लाइक पहले 5,000 स्टार्ट करेगा, फिर उसी SIP को जैसे जैसे उसकी सैलरी होगी 10,000 15,000 ऐसे ही बढ़ाते जाएगा, पर एक हम नहीं मानते कि वो बढ़ाए, हम मानते हैं कि सिर्फ वो 5,000 की ही SIP 20 साल से मान लीजिए 30 साल तक करता है, 50 साल में शायद उसको ज़रूरत पड़ेगी, तब तक तो वो खुद मतलब उनके खुद के बच्चे हो जाएंगे। तो आप बताइए 30 साल में 5,000 की SIP एक एवरेज कितना रिटर्न दे सकती है? देखिए, इंडियन इक्विटी मार्केट में जो रिटर्न दिया है वो हमेशा 12, 13, 14, 15 तक आया है। लेकिन आप कंजर्वेटिव रिटर्न कोई मान के चलें तो आप ये मान के चलें कि 12% सेफ साइड ही इतना रिटर्न मिलना चाहिए इक्विटी मार्केट में। आप गूगल पर बहुत सारा कैलकुलेटर है, आप किसी भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 5,000 की कोई SIP यदि 20 साल चलेगा तो उस SIP का जो वैल्यूएशन होगा अप्रॉक्स 50 लाख के आसपास हो जाएगा। वही यदि 25 साल यदि हो गया तो 50 लाख के जगह पर 1 करोड़ हो जाएगा, और 30 साल हो गया तो 2 करोड़ बन जाएगा। तो लेकिन आप ये माइंड से के साथ आप चले नहीं। आपको सबसे पहला काम करना है कि जब आपका आमदनी शुरू होती है तो आपको अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। आपको अपने एजुकेशन पर खर्चा करिए, बुक्स पर खर्चा करिए, जहाँ से भी नॉलेज मिले वहाँ पर खर्चे करिए। नॉलेज पर खर्चे करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, और सेविंग बढ़ेगी तो फिर SIP भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, और आपके जीवन के सारे सपने भी पूरे होंगे। हाँ, एक छोटे से उसमें आप आंसर दीजिएगा, जैसे कि वो जो बच्चा भी नौकरी कर रहा होता है उनका सपना होता है ना कि मतलब नौकरी कोई नहीं करना चाहता, टू बी ऑनेस्ट। उनका होता है कि वो या तो बिजनेस करेंगे तो उनको एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाए कहीं से। तो ये जो वो SIP मतलब हर महीने कुछ सेविंग्स कर ले तो वो मतलब प्रॉपर नौकरी छोड़ करके अपनी ज़िंदगी जी सकता है लाइफ में कभी? बिल्कुल जी सकता है, बिल्कुल जी सकता है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अभी क्या हो गया है कि हर आदमी, जो भी लोग नौकरी कर रहे हैं, इनफैक्ट वो नौकरी कर नहीं रहे बल्कि वो नौकरी करना पड़ रहा है। दे आर बॉर्न टू वर्क, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में बहुत सारा वर्क प्रेशर होता है, बहुत सारा दबाव होता है। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा किसी भी एज ब्रैकेट का हो, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 25, 30, 40 किसी भी एज ब्रैकेट के हो, आप जितना कमा रहे हो आज अपनी कमाई का 30% आप SIP कर लो। 12 सालों के बाद आपको अपना बॉस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि 12 सालों के बाद आपके पास इतना कॉर्पस होगा कि उस पैसे से यदि आप हर महीना रेगुलर इनकम भी लेते रहेंगे, आपका जीवन में कभी घटेगा नहीं, और वो जो आपका कैपिटल वो भी बढ़ता चला जाएगा। मीन्स आपकी जितनी सैलरी है, अपनी सैलरी का 30% SIP कर लेते हैं, और 12 सालों के बाद उस SIP को बंद भी कर देते हैं, तो आपको जितनी सैलरी मिले वो मिलता रहेगा। चलिए, इस पर किसी और दिन और विस्तार से बात करेंगे। आज के एपिसोड में इतना ही।